नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों कल सीटेट पर आपकी वीडियो अपलोड कर दी गई थी और आप लोगों को बता भी दिया गया था कि 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2024 तक आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और भैया 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो नीचे कमेंट आ रहे थे, सर हमने डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या फर्स्ट ईयर में हमारी बैक लग गई थी एक सब्जेक्ट में, तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? सीटेट पास होने के बाद हमें क्या करना होगा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट हम लें जिससे कि हम बेहतर रूप से पास हो पाएँ, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपने किया है डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स, तो आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं कि 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ये डिप्लोमा है ये है डीएड स्पेशल एजुकेशन का, तो आप भैया 1 to 5 के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट से लेकर के और 5th तक प्राइमरी लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है? देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपने अपना एडमिशन ले लिया हो, उसके बाद चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आपका बैक लगा हो, यानी कि एडमिशन के बाद में आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद में आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सीटेट पास होने के बाद क्या होगा। सीटेट, मान लीजिए आपने सीटेट पास कर लिया, जिसको हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, तो यदि आपकी वैकेंसी आती है, चाहे DSSSB की आए, इसके बाद में KVS की आए, इसके बाद में NVS की आए, या कोई ऐसे राज्य जो सीटेट पास मांगते हैं और अपने राज्य में सीटेट पास वालों को क्या देते हैं कि भाई अगर आप सीटेट पास हो तो हमारे यहाँ वैकेंसी आई हुई है, आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी क्या किया जाता है, उसमें फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। तो आप सीटेट पास करके जो भी शिक्षक भर्ती आएगी वहाँ पर आप लोग अपना फॉर्म जो है उसको भर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय की हुई, नवोदय विद्यालय की हुई, DSSSB की हुई, या MCD की अगर दिल्ली में आती है, MCD की वैकेंसी हुई, तो ये सारी वैकेंसीज़ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पास होने के लिए अगर हम बात करें, पास होने के लिए तो जनरल कैटेगरी अगर है तो 150 में से आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप KVS में भरना चाहते हैं तो भी आपको क्या होगा, जनरल कैटेगरी 90 नंबर। OBC आपके पास 82, SC आपके पास 82, ST आपके पास 82, यानी कि OBC SC ST के लिए 82 नंबर जो होगा वो पासिंग मार्क माना जाएगा। इसके बाद में मान लीजिए KVS की वैकेंसी आती है, तब भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे राज्य की वैकेंसी आती है, KVS तो अपना केंद्र का ही हो गया, उसमें आपका जो ये है ये आपका चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए DSSSB की वैकेंसी आ गई, जो कि दिल्ली की वैकेंसी है, और आप किसी भी दूसरे राज्य से हैं, तो भैया आपको यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा। तब आपके पास 90 नंबर होने चाहिए। 150 में से 90 नंबर सभी लेकर के आइए, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, तो आप क्या रहोगे, तब आपका सेफ गेम रहेगा। बिल्कुल आपकी मेहनत भी अच्छी होगी और आप अच्छे से उसको कर भी पाओगे, और 90 नंबर होंगे तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि भैया अपने राज्य के लिए हैं या दूसरे राज्य के लिए हैं। ठीक है, तो 90 नंबर सब लोग लाइए।
सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट कौन कौन से लेने हैं। देखिए सब्जेक्ट के लिए ये 3 सब्जेक्ट, चाहे वो आपका पर्यावरण हो जिसको हम लोग ईवीएस के नाम से जानते हैं, चाहे वो आपका पर्यावरण हो, चाहे वो आपका गणित हो, और चाहे वो आपका बाल विकास हो जिसको हम लोग सीडीपी कहते हैं। तो ईवीएस, पर्यावरण, गणित और बाल विकास, ये आपके 30, 30 और 30 यानी कि 90 नंबर आपके ये 3 सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, मोस्टली बच्चा यहाँ पर हिंदी ले लेता है, और जिसको अगर संस्कृत अच्छी आती है, जिसको यहाँ पर संस्कृत अच्छी आती है तो वो ये ले लेता है, अगर नहीं आती है अच्छी तो वो क्या करता है, इंग्लिश ले लेता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में आप हिंदी ले सकते हैं, दूसरे में आप संस्कृत, इंग्लिश या जो भी आपकी भाषा है, चाहे आप गुजराती हुई या जो उतनी उसमें भाषाएं दी गई हैं, आप उनको यहाँ सेकंड में चूज़ कर सकते हैं। तो 30 नंबर की आपकी हिंदी हो जाएगी और 30 नंबर के आपके ये हो जाएंगे। टोटल आपको 150 में से आप मोटा मोटा मानिए अच्छे नंबर लाने, 100 प्लस लेकर के आप आओ, 120 प्लस लेकर के आओ, लेकिन भैया 90 नंबर से कम ना लाना, तभी आप क्या होगे, बिल्कुल सेफ होगे। ठीक है। और 1 to 5 में आप 1st to 5th में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो डीएड स्पेशल एजुकेशन कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, और ये आपका मान्य भी किया जाएगा। अगर आप पास होते हो तो ये आपका मान्य भी किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मान लो आप पास नहीं हो तो मान्य नहीं, पास नहीं हो तो मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, बैक लग गया फर्स्ट ईयर में, कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, केवल और केवल आपका एडमिशन होना चाहिए। और अगर आपका एडमिशन है तो भैया ये आपका क्या किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। ठीक है। पास होने के लिए नंबर भी बता दिए, फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है ये भी बता दिया। सीटेट करने पास होने के बाद में, क्योंकि ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो केंद्र की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं सबके लिए आपका रास्ता खुल जाएगा। आप कहीं से भी हो, भारत के किसी भी कोने से हो, आप सभी कोशिश कीजिएगा कि सीटेट का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और भैया 90 नंबर से प्लस में लाने की कोशिश कीजिएगा। 100 प्लस लाइए, 120 प्लस लाइए, लेकिन 90 से ऊपर लाने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जब आप लोग भरोगे तो उसके बाद में अभी 2-3 चीज़ें और हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे तो उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं कि क्या आपने कॉलेज का नाम क्या डालोगे, यूनिवर्सिटी का नाम क्या डालोगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।